जब आकर जड़ी ले लो। हाँ 2 तारीख वो 100 रुपया रखो, रखो इसको रुपया लेकर आते अब कर देंगे। तो आज है 2/09 और 2020। ये टाइम आज ही ठो होगा, कल से कितना मूरी पटकेगा तो टाइम नहीं आएगा। यस सर, कोई भी टाइम दोबारा नहीं समझ में आ गया ना। 2/9 आ जाएगा लेकिन 2020 नहीं आएगा। ये अबे नहीं करेगा घूर के, सेम चीज जो लिखल है आएगा, सेम चीज तो कभी नहीं आएगा। फिर कुछ घूर के नहीं आएगा, तो इसीलिए दुरुपयोग समय करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आज टका दे देगा तो कल, आज सट देगा तो कल फिर वो टका सकता है मेरे पास। लेकिन ये एक बार सट गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। लिमिट है इसका। एक दिन तुम्हारा घट रहा है। 7 साल लिमिटेड उम्र है जी, जिसमें जीना है सबको। 7 साल 80 साल। तो हम लोग बात कर रहे हैं, सीधा होकर सब बैठो, इस पर ज़्यादा प्रेशर मत देना है, ध्यान से सुनो, अच्छा समझेंगे हम लोग सारा चीज़ को। इमेज भी साथ में, टेंशन नहीं लेना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक ही है। परमाणु संरचना, परमाणु का संरचना करना। परमाणु संरचना। पीरियोडिक टेबल कहाँ है? पीरियोडिक टेबल अभी थोड़े, अभी दूर है, अभी तो वहाँ लगने में 10 दिन कम लगेगा जाने में। अभी ये इधर है आवाज सारणी, अभी पहुँचने में ही है, यहाँ पर आवाज सारणी। देखो नटिया न पढ़ना इतना तो एक हफ्ता लगे जाएगा ना खींचने में, आराम से टाइम लगेगा। केमिस्ट्री है धीरे-धीरे, केमिस्ट्री दूरी नहीं खिंचाता है, धीरे-धीरे पढ़ाइए, ठीक है, नहीं तो सब समझने में भी दिक्कत हो जाएगा। लाओ कवर लाओ, उसका वाला निशान खोल के नीचे लगाओ। देखो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। लेकिन गलत है, लेकिन यही पढ़ना है। जैसे तो अब तो हम लोग उसको भी डिवाइड कर दिए है ना, लेकिन जब समझाएंगे किसी भी चीज़ को तो वर्ड यही यूज करेंगे बार बार हम, इसीलिए पहले कह देते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। तो परमाणु संरचना जो मतलब चैप्टर जो तुम्हारा है परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना का मतलब ये हुआ कि परमाणु अपने घर में कैसा रहता है, कैसे मतलब उसका चाल चलन क्या है, नेचर क्या, उसके बारे में जानना, जानकारी लेना, सजाना, उसी को परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उससे पहले जानकारी पता होना चाहिए किसके बारे में? परमाणु के बारे में। तो परमाणु जो है PARMANU, परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया। क्या? कौन सा? महर्षि बोले थे ना एक दिन, आज है दिन लिखने का समय, उस दिन बोलने का समय था, आज लिखने का दिन है, इसलिए लिख रहे हैं। पूछ सकता है पैसा? नहीं पूछेगा, सिर्फ तुमको जानना है। इसको इज्जत बेचारा कोई नहीं मिला, हम लोग इंडियन है, दे देते हैं। नाम दर्ज करा लिया है डाल्टन बाबा, नहीं बहुत, जैसे तुम कहते हो ना एरोप्लेन का खोज किसने किया? हवाई जहाज जो भी कहते हो, ठगने के लिए है, एग्जाम पास करने के लिए किया था। इंडियन आदमी है, एक इंडियन ही एक संत थे, तो सारा चीज़ क्या, सब चीज़ किया। इसके धोखाधड़ी से मतलब जो उस समय ब्रिटिश शासन था ना, सब कागज पत्र इसका डॉक्यूमेंट था, बोला आप हमको दीजिए, आपको हम मतलब पूरा दुनिया में आपका मतलब नाम करा देंगे, फलना प्रचार कर रहे थे। अब कोनो बहाना इधर उधर गलबतिया करके मतलब उसको दबा दिया अपना। बाद में फिर 100 से 150 साल के बाद इसी चीज़ को इंडियन, ब्रिटिश गया, अमेरिका, सब जगह मतलब पढ़ा उसको धीरे धीरे, उसी से मतलब वो उसी के थ्योरी के बेसिस पे जो उसमें लिखा था, डायग्राम वगैरह बनाया था ना, वो बनाया। तो सब लुटेरा है, अपना नाम कमाने में रहा। यहाँ का आदमी काम किया, बड़ाई नहीं किया, अपना बड़ाई नहीं किया भारत का। हाँ, तो ये बात तुम जान लो, इसको मतलब उस प्रकार का नहीं मिल पाया, तो ये बात है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। महर्षि कणाद डाल्टन के जन्म से कितना दिन पहले ही बता दिया था। संस्कृत में किताब है, 500 साल तो संस्कृत में लिखल है ना, संस्कृत में किताब है जहाँ मतलब परमाणु जो लिखल, ये बात लिखल है वहाँ पर, परम प्लस अणु। परम मतलब होता है फाइनल, परम मतलब क्या होता है? फाइनल, या इसी को अल्टीमेट कहते हो, अल्टीमेट। हिंदी में इसका क्या होता है? अंतिम। तो वहाँ लिखा था संस्कृत किताब में, आप यहाँ अणु मतलब कह सकते हो, यहाँ की पार्टिकल हो गया, कण हो गया। तो वहाँ लिखा था संस्कृत किताब में, वहाँ लिखा था कि ये जो
परमाणु है ये किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। संस्कृत मतलब इसको लिखा हुआ था 9th के बुक में, इस संस्कृत में कैसा लिखा हुआ था ये बात देल है, लेकिन उस जानकारी के लिए ठीक है, हम लोग को जरूरी नहीं एग्जाम बनते हुए से वो सब चीज़। हम लोग को इतना ही जानना है परमाणु के बारे में कि इसके बारे में सबसे पहले बताया महर्षि कणाद ने, लेकिन उसको रेपुटेशन नहीं मिल पाया जो जिस प्रकार से मिलना चाहिए एक साइंटिस्ट की तरह हुआ वो। डाल्टन साहब किसका मतलब क्या कहते हैं, मान्य मतलब डाल्टन ने ही हम लोग एग्जाम में टिक मारेंगे। यदि डाल्टन एग्जाम में नहीं रहेगा ना तब महर्षि कणाद, लेकिन इतना आसान नहीं है कि कणाद का नाम आएगा, ये भी है। नहीं है ना, पढ़ता है पढ़ता है डाल्टन बाबा को। हाँ डाल्टन कणाद आ जाएगा तब तो ठीक है। तो अब देखो एटम के बारे में बताया महर्षि कणाद। आजकल डाल्टन कहते हो। एटम वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया परमाणु, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एटम ग्रीक वर्ड बाय डेमोक्राइटस। एटम जो है ये ग्रीक वर्ड GREAE ग्रीक वर्ड बाय डेमोक्राइटस। तुमको बहुत कम जगह लिखने के लिए मिलेगा, ये फैक्ट जो बता रहे हैं ना अभी। यदि एग्जामिनर को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करना होगा तो तुम तो देखो एटम क्या होता है इसके बारे में डाल्टन साहब बताए थे कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन ये वर्ड आया कहाँ से, तो ग्रीक वर्ड है एक डेमोक्रेटस, उसी से आया है एटम। इंग्लिश ही है, दो का मो का डेमो कोरस नुए का तो सोक्रेटस लिख दिए ना, लिख लेना ही लगा के तो ये बात हो गई डेमोक्रेटस। तो इसका भी पिक्चर भी दिएगा। डाल्टन थ्योरी पढ़ा चुके हैं ना, डाल्टन के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये हो गया। और एटम क्या होता है, अनकटेबल है, इंडिविजुअल है, अविभाज्य होती है, जिससे बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो उसके बाद यह गोलाकार होता है। एटम जो होगा ना किस साइज का होगा, गोलाकार होगा। यह गोलाकार होते हैं, हम लोग का एटम टॉपिक है गोलाकार होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। एटम कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब देखो एटम की जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁷। इसकी त्रिज्या, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, लेकिन जानकारी के लिए होना चाहिए कि हाँ तुम जो पढ़ रहे हो ना वो कितना बड़ा साइज का है। तो इसकी त्रिज्या एटम त्रिज्या, हाँ मतलब इसकी मतलब एटम वही नहीं, इसकी मतलब एटम अखन परमाणु विषय में पढ़ रहे परमाणु। हाँ, इसकी त्रिज्या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर या 10 के पावर -10 मीटर। अच्छा फोन काटो, फोन को अभी ऐसे फालतू काम करता है। फ्लैश मोड में दे दीजिए, फ्लैश मोड में दे दीजिए, तब भी टेलीग्राम चलता है। हाँ उस सब में टेलीग्राम चलेगा बस। तो इसकी त्रिज्या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर या 10 के पावर -10 मीटर, क्योंकि 10 के पावर -10 मीटर तुम बदलेगा जब यहाँ पर, तो 10 के पावर -10 मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 10 लिखल है, 100 सेंटीमीटर हुआ ना, तो 10 पावर 2 और 10 के पावर -10 प्लस 2 -8, तो यही पूरा ना। इसी को लिए सेंटीमीटर में, या 1 एंगस्ट्रम होती है। 1 एंगस्ट्रम होती है, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, ये तो शायद केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। 10 के पावर, अच्छा वाह, तब तुमको याद है, पक्का होगा ये नहीं। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10। तो थोड़ा सा सोचो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, लोग 1 सेंटीमीटर का आता है, 2 सेंटीमीटर चलवा ठीक है, तो 10 के पावर कितना है, माइनस का 10 है, इसका मतलब 1 बटे 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और आगे जाओ, 10 के पावर 8 मतलब 10 पर 8 को 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, एगो पहले से है।
अरे सही लिखे हो, जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ। जी सर। एक का इतनावा भाग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एक का 10 करोड़वा भाग जो होगा ना वो होगा एटम की संख्या। उतना सेंटीमीटर होगा एटम की त्रिज्या। अब कुछ आइडिया लगा, एक का क्या करोड़वा भाग मतलब वही ना है, जी सर। एक में भाग दो 1 करोड़ से कितना बचेगा आपको? यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 एगो एक इतना सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ई त्रिज्या हुआ। थोड़ा सा हम इसको और एनालाइज कर देते हैं, वही किए ना। अब बोलो कुछ फील हुआ? 0.1 होता तो हम लोग तो 0.5 भी मैंने देते हैं, हो आधा सेंटीमीटर को नमन है। हाँ, ये तो जीरो कत्ते जीरो के बाद एक आया है ना। जी सर। तो ये बात होती है, इतना छोटा होती है परमाणु की त्रिज्या। तो जितना तो छोटा जब त्रिज्या आता है तो सब साइड में ये करते हो। तो हमने ये जानकारी एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा मतलब हम लोग करेंगे, अच्छी बात है। लो कवर लो, लगा दे बैठो, अच्छी लिखो जा लेकर को। तो हाँ लगे और देखो सर जी को तो हवा लगबे नहीं करता। परमाणु जो है अपने अरे इधर घुमा उसको, सब इधर मार रहा है इसीलिए उड़िया रहा है पन्ना को। सर जी को हवा नहीं लग रहा है, अरे पूरे घुमा दिया। और थोड़ा सा हाँ ठीक है, लग रहा है सबको, लग रहा है तुमको नहीं यार। थोड़ा और टिल्ट करो उधर। तुम थोड़ा उधर का संग होगा। हाँ अब जा रहा है, अब जाएगा। तो ठीक है, दूसरा पिक्चर तो आगे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। इसको ऐसे भी रख देगा तो दिक्कत नहीं करेगा। तो अब देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। देखो परमाणु उदासीन होता है। पकड़ के रखो, एक आदमी हाथ देकर रखो, बीच बीच में जरूरी पड़ेगा तो मोबाइल भी नहीं मिल सब पिक्चर वहाँ बंद हो जाएगा ना। क्या बंद होगा? कुछ बंद होगा। ये क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, रंगहीन। अरे रंगहीन नहीं, कोई रंग नहीं। उसी को तो बोलते हैं कोई रंग नहीं का रंगीन। तो उदासीन न्यूट्रल का मतलब दो में दो आदमी लड़ाई करते हुए देखा है। जी सर। मान लो 2 लड़ रहा है, वो मोहना है वो सोहना। तो मोहना भी मारेगा लाठी सोहना को, और सोहना भी मारेगा लाठी मोहना को। कोई क्षति है गाँव में चुपचाप बैठल है, किसी को मतलब नहीं है। जो लाठी खाएगा जो लाठी देगा, यहाँ ही समझो, जिस पर प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा वो उदासीन नहीं होगा। जिस पर कोनो चार्ज नहीं, जीरो, वही उदासीन होता है। जैसे सोडियम, अकेले कोई एटीएम है ना, उसको छेड़छाड़ नहीं करो तो उदासीन। अकेले बात करेंगे सोडियम का तो बोलेंगे उदासीन है। न्यूट्रन भी तो उदासीन होता है सर। न्यूट्रन। अरे अकेले कौन न्यूट्रॉन सर जी जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, वो है एक्चुअली उदासीन। आएंगे टॉपिक आएगा। तो जैसे मान लो Na का बात करो, Na क्या है? सोडियम। ये उदासीन अभी क्या इस पर प्लस माइनस है? नहीं सर। जब भी कोई तत्व प्लस माइनस लिखा नहीं होना तो बुझ जाना वो क्या है? उदासीन में ही रहता है हमेशा, है ना। अब मान लो बताओ Na प्लस उदासीन है? नहीं है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होगा। जी सर। तो अब बताओ Cl माइनस उदासीन है? नहीं है। तो जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा ना, इसमें तो कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा हो, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का देन लेन बताएंगे उस वक्त, क्या इससे देन लेन होगा, क्या होगा। तो मतलब उदासीन तब नहीं होगा, है ना। ये उदासीन नहीं अभी है, ये चार्ज ही उत्पन्न पर पार्टिकल पर चार्ज है। इस पर निगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज। अब देखो, जब कोई एटम उदासीन होगा ना, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। उसमें जितना होगा इलेक्ट्रॉन उतने क्या होगा? प्रोटॉन भी। न्यूट्रॉन में होगा बराबर, याद रखना इसको। फ्लो नहीं कह देना, राम रहीम आया लाल उदल के गीत गाता है। जो कहता वो कहता, वो बात नहीं है। जब इधर घर से तुम बैठो तो रोशनी आएगा पूरा। जब परमाणु उदासीन होते हैं, देखो जो पढ़ रहे हो ना चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली में 9th में भी अपन जानकारी नहीं लेना है, 9th में लोग पढ़ के नहीं आता है, इसलिए पढ़ लो, बाद में जाएगा। जनरल कमीशन में इतना डिटेल में चलता नहीं करता है, भैया खत्म हो गया टॉपिक लिखने में, नहीं हो गया ना। तो वहाँ तुमको सिर्फ वही बताया देगा जो एग्जाम में आती है। फालतू का डिस्कस करना नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ तो पूरा खानदाने के बारे में जानना है, चाहे एग्जाम आओ कि नहीं आओ, सिलेबस में तो पढ़ना ही है। तो हम लोग सब बात पढ़ेंगे तो बेसिस पढ़ेंगे। तो पूरा हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
तो जब परमाणु उदासीन होगा, जब न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जितना उसमें होगा इलेक्ट्रॉन उतने होगा प्रोटॉन। अब निकाल के दिखा भी देंगे, एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा, जी सर, है ना। बिना एग्जाम्पल हाँ। का होता नहीं। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अतः यह रासायनिक प्रक्रिया में प्रतिक्रिया में भाग लेता है। देखो परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया भी था, जैसे परमाणु का निर्माण होगा, अणु को जब 2 या 2 से अधिक भाग में काटते हो तो अणु कटा तो क्या बन गया, परमाणु। वो परमाणु को रह ले जाता है, तुरंत 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बना लेगा, अणु बना लेगा। तो रासायनिक जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, जैसे C+O2 बराबर CO2 बना, तो इसमें जैसे O2 लिखल है ना, तो O2 में ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलके ऑक्सीजन का एक अणु बनाया है। O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, और 2 परमाणु जब मिलेगा तो एक अणु बनाएगा। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है तो कहेगा अणु, ये तो अणु हो गया ना। रिएक्शन में अणु नहीं लेती है भाग, रिएक्शन में परमाणु भाग लेती है, ये बात जान लो। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जैसे परमाणु का निर्माण होगा वो परमाणु तो किसका निर्माण कर लेगा, अणु का। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें परमाणु ही भाग लेगा, ये बात तुम जान लो, है ना। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा, घर देखने जाएगा तो मिल जाएगा अच्छा अणु घर है, इस प्रकार से समझो। लेकिन केमिकल रिएक्शन विभाग नहीं लेता है, ये बहुत परमाणु लेता है, परमाणु ही लेगा, है ना, वो चीज है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके पार्टिकल टकराता है ना, अणु 2 अणु आपस में टकराएगा तो टूटेगा ना, टूटेगा तो परमाणु बनेगा, परमाणु बनेगा तो उसी केमिकल रिएक्शन का हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये अंदर सबका हम लोग बात की चर्चा की है, तो ये बात हो गया। अब देखो परमाणु के मौलिक कण, तो डाल्टन बाबा तो ये कह गए थे किस ईस्वी में, 1808 ईस्वी में डाल्टन एटॉमिक मॉडल दिए थे, डाल्टन थ्योरी 1808 ईस्वी में दिए थे। तो तक का परमाणु अविभाज्य है, इस विभाज्य नहीं कर सकते हो, लेकिन हम लोग उसको विभाज्य कर सकते हैं, उसी का और उसे ही परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। अगला पेज लाओ, अगला पेज लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कहाँ से फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल्स पार्टिकल ऑफ एटम, परमाणु के मौलिक कण, है ना, परमाणु के मौलिक कण, ओके, किसका मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कितने मौलिक कण होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है ना, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। डाल्टन तो बोले थे परमाणु को विभाजन नहीं कर सकते हो, किसी पदार्थ का अंतिम कण है लेकिन उसको विभाजित कर सकते हो, और उसी को परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। और परमाणु के मौलिक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ये परमाणु के अंदर ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर ही रहते हैं। नाभिक कहाँ रहते हैं, कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। अभी सब भूल गया, हम लोग करेंगे डिस्कस तो पता चल जाएगा। अभी ये समझा कि परमाणु के मौलिक कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी कण होते हैं, लेकिन फंडामेंटल नहीं 3 होते हैं। इसके अलावा भी और कण होते हैं, आजकल साइंटिस्ट खोज कर चुके हैं। मेरे कॉपी में तो 5 भी लिखल है, लेकिन और भी खोज किया गया, हमको नहीं जानना उस बारे में। बेसिस करेगा फिजिक्स से वो अपना ऑनर्स वो करेगा, उसके लिए कुछ छोड़ना है ना, है ना। तो 3 के अलावा भी 3 पार्टिकल जो परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इस 3 पार्टिकल के अलावा भी पार्टिकल है
अन्य कणों का खोज हुआ जिसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, किसी एग्जाम में पूछेगा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसॉन, और निगेटिव मेसॉन। निगेटिव अभी तो नाम बता रहे हैं ना, तब बब्बा के बारे में भी बताएंगे। नाम क्या? नहीं, अभी तो सिर्फ बताए, अभी जन्म ही हुआ, जन्म ही हुआ, अभी नामांकन हुआ, छठियार तो होने दो उसका थोड़ा सा। छठियार होगा तभी तो उसका तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 ठो है, लेकिन आज के समय में इतना एडवांस मशीन हो चुका है कुछ सालों से, इसके अंदर भी और कण पाए जाते हैं, उनका भी खोज हुआ है। कि परमाणु के अंदर सिर्फ यही 3 बापुत नहीं है, पीएन और कोई है, तो पॉजिट्रॉन भी है उसके अंदर ही। कण का नाम है, किसका नाम है? कण का। वो जो परमाणु के अंदर रहता है ना, उसका बाल बच्चा उसी का है फैमिली मेंबर। ये बात बुझा? मेन फैमिली मेंबर जो नहीं कहते हो गार्जियन, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुआ, उसका बाल बच्चा। हाँ, तो बाल बच्चा नहीं को अपना अलगे है, ये भी छोटका भाई सब है ना, छोट छीन भाई है, तो ठीक है, लेट से शादी ब्याह किया तो अपना हो रहा है। लेट से प्रचलित होता है। तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसॉन और नेगेटिव मेसॉन, 1, 2, 3 और 4 पार्टिकल है। 3 को 7 को हो गया, डाल्टन बाबा के विभाजन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज है न, जैसे एगो बर्जिलियस था ना, केमिस्ट्री में पढ़े थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक लाइब्रेरी में नहीं बना सकते हैं, और उसी का चला हुआ ढाकी भर भर के बनाया। सबसे पहले यूरिया का बनाया, और वो अमोनियम साइनेट से बनाया, यूरिया गर्म करके बनाया। तो वही बात है। तो एक साइंटिस्ट देगा लॉ, आगे जो पढ़ेगा दूसर कहेगा नहीं फलना होगा, फिर कहेगा नहीं उसका तो फलना बात गलत है, अब तो ये होगा, फिर कहेगा वो तो तुम फॉल्ट मारा वहाँ पर, अब ये मेरा रूल चलो। तो यही बात होती है। तो जो सबसे अभी लेटेस्ट रूल है वो बोर मॉडल है। हम लोग पूरा केमिस्ट्री बोर मॉडल पर ही जो पढ़े हो ना तुम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बोर मॉडल पर ही क्या है आगे देखेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया ना? अब देखेंगे कि थोड़ा सा अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन क्या है ना। जे थॉमसन बाबा जे थॉमसन में कोई रिलेशन है क्या? वो सब दिया है थॉमसन को, नहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन का पिता है। जे थॉमसन हम लोग पता चलता है क्या है। तो ठीक है, पता चलेगा। हम किस लिए बच्चे हैं, यही काम तो मेरे को करना है। हम लोग अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेंगे, बारी बारी से सब चीज़ के सब जितना लिखे हो ना, सब के बारे में बारी बारी से जानकारी लेना हमको है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट केस दे दीजिए, है ना। पहला नंबर में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। यहाँ गड़बड़ा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखेंगे हम लोग इसको। पानी बोतल में कितना का बता दो। नहीं बोतल ला गया। इलेक्ट्रॉन गम नाम इसी का बहुत बड़ा होता है ना, सिक्के पिक्के कह देते हैं शॉर्टकट में। नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो ई कहेंगे इसको, ई के पावर माइनस। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए पावर माइनस, या इसे देखो, या माइनस से शिफ्ट कर सकते हो, या ई के पावर 0 भी कर सकते हो। शॉर्टकट नाम नहीं होता किसी आदमी का। मोहन कुमार है, एम के कह दिया। सोहन कुमार है, एस के नहीं होता है शॉर्टकट में। अब सबके कोड चलता है, क्लास नाम में लेता है एम एस धोनी। तो मतलब वही बात है। इलेक्ट्रॉन का भी मतलब छोटका सिंबल, ई के पावर लिखेंगे माइनस तो बुझ जाना इलेक्ट्रॉन है, माइनस लिखेंगे तो बुझ जाना इलेक्ट्रॉन है, ई पावर लिखेंगे 0 तो बुझ जाना इलेक्ट्रॉन है। छोटका 0 लिखना है, बड़का 0 नहीं लिखा जाता। तो ऐसे पर पूरा चंद्रा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना। पीसी डिस्कवर्ड बाय, परफुल्ले चंद्रा लगा थे खोज करता। इसका खोज किए थे जे थॉमसन बाबा। और ये जो खोज हुआ था 1897
किसी किताब में लिखल है 97, शायद 8वां की 9वां के एनसीईआरटी में लिखल है 97 और 12वां के एनसीईआरटी में यही तुम्हारा जो है 11 इसमें 1898 97 है ना। हाँ तो ये 98 तब 8वां 9वां किताब में लिखल होगा, दोनों डाटा लिखल है। तो एग्जाम में दोनों में से एक एक ऑप्शन मान लो तो कभी पूछा नहीं आ गया कभी एगो पानी है तो दोनों ऑप्शन में से दली एक ही ऑप्शन रहेगा। आधा घंटा में हो जाएगा। डाल्टन बाबा ये वो आजकल आज का क्लास का मास्टर क्लास नहीं है। 3 चैप्टर जो पढ़ाएंगे ना, रीड का हड्डी है पूरा केमिस्ट्री का, उसमें पूरा केमिस्ट्री हम लोग बात करेंगे। मजबूती वही 3 चैप्टर पूछता और सेकंड में होगा बस ये तीनों अच्छा से तुम लोग तैयारी कर लेना, बम करोगे आगे फिर बताएंगे जिसको उसको करना है ना। का इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताइए। तुम मत पियो, तुम्हारा मन नहीं आया। ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी किताब 8 9 का है, उसमें 8 की 9 का हम कंफर्म नहीं उसके लिए हैं। 9वां का ही शायद होगा क्योंकि 8वां के बारे में दिया नहीं है, तो होगा तो 9वें के बारे में। उसमें लिखल है 1897 और तुम्हारे बुक में लिखल है 1800। नहीं मेरा भी 97 है इसमें, उसमें 98। 11 एक ही है ना सबका। तो तुमने बुक इसमें बुक अंतर किया है मतलब नहीं, सही है, इसमें बोला 97 लिखा हुआ है, वो 8वें 9वें में 98 लिखा होगा। इसमें क्या भी 97 है, 97 97 है ना। जी हम सर। तो पहले यही करे थे, बोला 98 लिखल है। अच्छा 97 है, तो ठीक है। तो मतलब वही है। तो एक एनसीईआरटी में लिखल है 97, एगो 98। हमको किसमें क्या कौन किताब लिखल मतलब उससे नहीं, सीधा एनसीईआरटी में लिखल है, बात खत्म। 97 जी सर। दोनों में है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते एनसीईआरटी में लिखल है तो 97 98 है क्योंकि दोनों में। एग्जाम ना डाटा मान के चलता है किसका, एनसीईआरटी का। तो कभी एग्जाम आएगा ना तो 97 98 दोनों में से कोनो एक ऑप्शन रहेगा। 97 रहेगा तो 97 मारना, 98 रहेगा तो दोनों नहीं रहेगा एग्जाम में। बात समझा ना सर। ये बात जरूरी है। तो इसके बारे में जे थॉमसन साहब ने बताए इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वो चीज़ है। तो इसका सिंबल मैंने बता दिया कि ये सिंबल हो गया। इसका देखो रिलेटिव चार्ज, कुछ चार्ज होगा ना तो -1 हम लोग मान लेते हैं, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होगा, -1.6 रिलेटिव चार्ज इस पर मतलब सापेक्ष आवेश। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों पर हो है ना। ये ऐसा टॉपिक है तो बहुत मतलब जैसे माध्य इंग्लिश क्या होता है, मीन होता है ना। तो कंपटीशन में देखे थे मदगी का नाम मीन लिखल था MEN को। और तू कहेगा माध्य कहाँ है, तो हिंदी में चाहिए, वो कहेगा ये तो हिंदी लिखल है। इंग्लिश में होता है MEAN। इस व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते हो जी सर। उस वही फंडा एग्जामिनर अपनाता है, लिखता है ना। तो एग्जामिनर वही फंडा अपनाता है आजकल। तो जब तक कुछ टर्म ऐसा है साइंस का, तुमको इंग्लिश दोनों जानना है। जी सर, बिना इंग्लिश का पलरा पलटने वाला नहीं है। तो इस सब चीज़ हम लोग दोनों पढ़ेंगे। रिलेटिव चार्ज कहेगा रौदर्गी का, लोहे का, टॉर्च को करता क्या ऐसा। अब एग्जामिनर को इंग्लिश पढ़ने वाला लड़का क्वेश्चन बनाया, मान लो जो आपको क्वेश्चन सेट करने वाला इंग्लिश बहुत जानता है, ठीक है। अब उसको हिंदी में भी करना है ना, वो क्या करता है गूगल से ट्रांसलेट कर लेता है। तो गूगल को नहीं मिला रिलेटिव का तो बुझेगा रिलेटिव मतलब रौदर्गी का, लोहे का, टॉर्ची को लिख करके आ जाएगा। ये दिक्कत वहाँ होगा गूगल के साथ। खुद से टीचर तो मानो उतना अस्कता है, छोड़ो। तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ हो जाता है, बात बुझा ना। भविष्य का वो जनरली ही होता है। वो सब आजकल अस्कता से गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके इंग्लिश क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि टाइपिंग इंग्लिश करना आसान है। इंग्लिश टाइपिंग करेगा, हिंदी मारेगा, डिक्टो कॉपी पेस्ट करके कॉपी छाप देगा, तुम्हारा क्वेश्चन बना देगा। तो उस कंडीशन में कहें गूगल में रिलेटिव का सापेक्ष नहीं लिखा, क्योंकि रिलेटिव में तो बहुत कुछ होता है ना। वो रोहर्सी का, लोहे का, टॉर्सी का, वही मान लो लिख दिया। अब तू कहेगा हिंदी में, कहेगा हिंदी तो लिखल है, इंग्लिश में कहेगा लिखल तो है इंग्लिश में। अब वो तो इंग्लिश वर्ड को ही उस प्रकार से लिखल है। तो तुमको नहीं रहेगा जानकारी इंग्लिश में तो क्वेश्चन फेंका जाएगा ना तुम्हारा एक बार का। हम पॉलिटेक्निक इंग्लिश में देखे थे, वो MEN को मदरी का नोमीन लिखा था। बोले बहुत चालू बंदा तुम तो हो। नहीं रहता याद हमको, तब हम क्या करते, तो हम इंग्लिश हमको पता था ये तो माध ही है ना, क्योंकि हम तो माध पढ़ के गए थे। वो तो मीन पूछा था, बोले ई कहाँ फंसा, ओ इंग्लिश पढ़ाई थे। अच्छा इसीलिए कहते इंग्लिश जानना जरूरी है। हाँ तो रिलेटिव चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर -1 का आवेश लेंगे हम लोग इस पर।
और एब्सोल्यूट चार्ज, निरपेक्ष आवेश। तो एक नंबर में ए लिया जानकारी, बावगर एक है ये, छठगर एक, छठगर दो, छठगर तीन। इस पर एब्सोल्यूट चार देखो, अब बता ही रहे हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट बता ही देते हैं, क्या छोड़ेंगे, कमीशन फीस तुमको पढ़ना पड़ेगा उससे। जे थॉमसन तो खोज किया, लेकिन कैसे किया? प्लम पुडिंग मॉडल के तहत खोज किया, याद कर लेना। प्लम पुडिंग इसे प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार नहीं, तहत किया। मतलब जे थॉमसन साहब ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है जान ही लो। जे थॉमसन साहब है ना, ऐसे मतलब तरबूजा खा रहे थे, वो तो गोल होता है, उसको काटा ना, कुछ देखा, अरे ये कहीं कहीं बिया है। तरबूजा जब तुम खाते हो तो सब जगह लाल है, किनारा थोड़ा सा हरा टाइप से है, अब बिचा कहीं कहीं है, मतलब अंदर भी सब जगह है। तो बोले कि एटम, यही मतलब समझो कि ये जो मतलब तरबूजा है, एटम है ये। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो बिचा ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उसी से कंसेप्ट निकाले कि यही इलेक्ट्रॉन है, उसी को जे थॉमसन साहब का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो उसी प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार से वो जो बीज था ना, बीज जिसे सीड्स कहते हो ना, इस फिगर में देखो, तो इस फिगर में देखो, ये तरबूजा है, तो तरबूजा के अंदर बिच्चा है, इसे सीड्स कहा, तो इसे नेगेटिव चार्ज पार्ट कहा जे थॉमसन साहब ने। तो इस प्रकार के जो मॉडल दिए थे ना, या वाटर थॉमसन प्लम पुडिंग और वाटरमेलन तरबूज मॉडल जे थॉमसन साहब दिए थे, है ना। तो वहीं से इसके बारे में कंसेप्ट आया कि इसी से इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन साहब। बेचारा तरबूजा खाते खाते खोज कर दिए, नहीं हम लोग तो इतना खाता है, कुछ खो जाता है, बहुत चीज खा लेते हैं, हड्डियों चबा जाता है, तो यो खोजने होता है ना। बेचारा तरबूजा खाते खाते सोच रहे हैं, साइंटिस्ट का मतलब रुतबा ही कुछ और है, उसको तो कहीं भी खोज मिल जाता है। तो खोजने बोला हाँ, का नियम दे देंगे हम। तो प्लम पुडिंग मॉडल समझा, यही प्लम पुडिंग मॉडल है। तो पढ़ाई देते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे नहीं, लेकिन नोट्स में लिखवा देंगे फिर में, प्लम पुडिंग इसका भी थे। हाँ लिखवा देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकाले जे थॉमसन साहब? कंक्लूजन क्या निकाले, निष्कर्ष क्या निकाले उस तरबूजा से, है ना। बोले कि नेट चार्ज ऑन सीड्स, ये सीड्स जो बीज पर नेट चार्ज कितना है? तो नेट चार्ज ऑन रेस्ट पार्ट, जितना बाकी बच गया उतना जितने हमने जानना है, सीधा सीधी इतना जान लिए हम लोग। तो सीधा सीधी इतना जानना है इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ जे थॉमसन साहब ने किया और प्लम पुडिंग मॉडल के तहत किए, बात फिनिश है ना। हाँ, तो अब इस पर एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? निरपेक्ष आवेश। ये होगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये तो कूलम हुआ। और आवेश का मात्रक ही ESU हम बोले थे। तो ESU तुमको निकालना होगा ना। तो ये मान लो ये है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। पढ़े हो फिजिक्स इस बारे में? तो ये होगा रिलेटिव मास। द्रव्यमान कुछ होगा ना जी, तो बहुत कम होता है। द्रव्यमान कितना है? तो 4 नंबर में एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव सापेक्ष द्रव्यमान, रिलेटिव, हाँ वही हेडिंग लिखल है। इस सब बात इलेक्ट्रॉनिक के बारे में है न है। सत्यनारायण भगवान कथा करते तो कहते हैं भगवान जितना बोलेंगे सब आप ही को समर्पित है। अभी जितना बोलेंगे सब इलेक्ट्रॉनिक को समर्पित है। बात बुझा? पेज नंबर 2। तो इसका रिलेटिव मास है 1/1836 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। है ना, ठीक है। तो अभी उतना ही नहीं खत्म है, आगे हम देखेंगे हम लोग। तो ये समझ में आ गया ना। एब्सोल्यूट मास कितना होता है? निरपेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्यूट मास।
एब्सोल्यूट मास ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। देखो ये सब वैसे नहीं है, साइंटिस्ट ने बहुत मथा मतलब खर्चा किए, शोध करते सब चीज़ निकाल के बता दिए। हम लोग का दिमाग में रखना ऐसा होता है, याद करना एग्जाम में आती है, इसीलिए पढ़ना इसीलिए बचना है ना। क्या है सर? एब्सोल्यूट मास है निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष मतलब है ना। तो एब्सोल्यूट मास कितना हो गया इसका 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो गया। हम लोग को डायरेक्ट डाटा लर्न करना है, कहाँ से डाटा आया कैसे आया उस सबको मतलब नहीं, कहाँ कैसे से अभी से मतलब नहीं। वो जानना होगा तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, उस रिसर्च में करोगे तब ना। नहीं उसके सापेक्ष करेंगे। हाँ, तो किसी से तुलना करके अपना क्या गया वो अपना जाने साइंटिस्ट। अब देखो कभी कभी इसको केजी में पूछ लेगा, तो केजी में पूछ लेगा तो 1000 क्या करोगे, भाग देगो ना। तो 28 में 3 को 0 दिएगा, 28 + 3 31 होता है ना। तो 9.1 × 10⁻31 kg हो जाएगा। इन्वेंटेड तो भाई 1857 वाली खेल है, तो हम पहले बता दें इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन का जन्म अब पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। अभी इसके बारे में पढ़े, परमाणु में ये कहाँ है, क्या करता है, खचरपनी, इस बारे में जानना भी बताएंगे बाद में। अभी इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताए 5 बीघा जमीन है, इतना सूद भरना लिया है, इतना बटैया है, जो भी अपना वही ना बताइए अभी। तो ये इतना इसके पास टका है, इतना इसका वेट है, यही सब बताए। इसी प्रकार से सब बारे में पढ़ेंगे, कितना सूद भरना है, कितना अपना है बपोती वाला नहीं, बपोती वाला कम रहता है किसी को। अब पढ़ो किसके बारे में, किसका प्रोटॉन, लाओ तो किताब वो गोल्ड स्टील जो पढ़ रहे हो ना, यही बात पढ़ रहे हो अभी, है ना। यस सर, यही बात अभी हम लोग देख इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अभी परमाणु का थॉमसन मॉडल वही चीज़ बताया मैंने, थोड़ा सा जानकारी दिया। किताब पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ना किताब जा करके, है ना। हम लोग यहाँ फैक्ट्स और कहानी बात कर रहे हैं। जी सर। काहे पेज बार ऐसे हो जाता है, ये हवा इसको अधिक लग रहा है, बोल रहा है हवा घुस दे करो, घुस दे देंगे। दिए थे सर, कभी नहीं नहीं माना, बस बचा करके नहीं लिया था, इसीलिए नहीं माना। जबरदस्ती दे दिया, ले लो जेबी में धर दो, खाता नहीं है, हम घुस से लेते हैं, जेबी में लोग दे देता है। अरे बेवकूफ, तो बिना मांगे मना करेगा तो ये दे देगा तुमको। छोड़ दो, नहीं देना, लेने का मन अंदर से हाथ नहीं मारेगा। दे दिया तो कथी दिए, हमको नहीं लेते थे, हम ऐसा काम तो हम निकाल ले लेते हैं, आपको नहीं देने के लिए। कोई कुटुम जाता है ना साथ में, कहता कुटुम हमें दे दीजिए, दिए ना तो हम कहाँ कह रहे हैं नहीं देने के लिए, दीजिए तो हम तो कहिए रहे आप देने के लिए। दूसरा दिन तो देवे नहीं करेगा। नहीं बुझा बात को, वो कहेगा हम दीजिए, इसमें कहने वाला की बात है, दीजिए है तो तब न कह रहे हैं बस। दिन से अपने मीटर थम पर चला जाएगा, किस टाइप का हुआ है अपने तुम पता कर लोगे तुरंत। नहीं कहता हम देंगे तो हम देंगे, हम कहते हमको मिले नहीं साथ में तो पूरा खर्चा करवाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर से नहीं पूछना, नहीं कुछ बंद करना सर, कहवे करेंगे दो, उस सब में थोड़े है कि मतलब नहीं बचेगा, रुपया के ढेरी कम है। ऑटोमेटिक मास 2 नंबर में प्रोटॉन प्रोटॉन ना है, तो प्रोटॉन है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, किसको खुजली हुआ था। ईट पर ईट पर नाच, ठीक पढ़ा था ना, कुछ पढ़े हैं। हाँ कौन? सब नचा ईट पर नाच, हाँ ईट पर नाच, उसी में पढ़ाए थे। एब्सोल्यूट मास को ही, एब्सोल्यूट मास को ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एब्सोल्यूट मास को ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो, या इसी को कहते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, जो मैंने डिस्कस कर दिया है ना। और तो एब्सोल्यूट चार्ज निरपेक्ष आवेश है ना, 1/10⁻⁻19 कूलम्ब, और निरपेक्ष आवेश को 1⁻⁻c कहेंगे। यदि 1⁻⁻c पूछेगा तो ही इतना ही या इतना ही बोलना है, बात समझ में आया। 1⁻⁻c पूछेगा ना तो यही कहना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, उसी को एब्सोल्यूट चार्ज बोलते हैं हम लोग। अब चलो प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम लोग, है ना। प्रोटॉन बाबा
तो स्पाइरल में दिक्कत नहीं है, कॉपी को जैसे मोड़ना है फोल्ड कर सकते हो। यस। ये मैंने इसके बाद प्रोटॉन। बहुत आगे। तो पहले सिंबल देख लो क्या होगा प्रोटॉन का, फिर वो फिर बैक हो गए गियर मारेंगे। हम तो चल रहे इसके अनुसार रहे ना, इसके अनुसार फिर चले, मेरा ये है काम। समझ में गया ना? हाँ, उसको तो हेल्प नहीं है ताकि और कुछ डाटा जो इसमें ना हो उसमें हम लोग काम कर लें कंपटीशन में। तो अब देखो प्रोटॉन का जो पहले सिंबल है ना, P प्लस लिखेंगे तो प्रोटॉन होगा, C प्लस लिखेंगे तो E के पावर 1 लिखेंगे तो प्लस, इसमें एक पावर माइनस 1 था, याद रखना, E पावर 1 लिखेंगे। या सिर्फ H के पावर डैश, इसी सब किसका सिंबल मतलब शॉर्टकट नाम हुआ प्रोटॉन को H पावर 1 हाइड्रोजन बराबर। बताएंगे क्यों, चर्चा करेंगे, हिने समझ में आएगा, है ना? अभी जान लो ऐसा होगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा तो जान लो। अभी जानो आगे देखो, आगे क्या डिस्कस करेंगे। सिंबल मैंने डिस्कस कर दिया, आगे देखो। तो इसमें जो लिखा है ना, यही स्फीयर यहाँ तक कर लिए हो ना? नहीं किया। तो सिंबल लिखना इसका काम है। तो सिंबल लिखेगा ना, सुनो, सिंबल जो लिखेगा ये लिखना। तो कुछ चीज़ इसमें नहीं मिलेगा ना, तुम यहाँ से लिख देना उसको नोट से। सिंबल ये सब मत देना, है सही भी, लेकिन अब सब पुराना सिंबल हो चुका है, आजकल का ट्रेंड यही है ना बात को? हाँ, यही सब सिंबल देना टोटल, जो खटाल में सब लिख लेना। हाँ, खटाल में ही देना, क्योंकि इसी से हम लोग काम करेंगे। यहाँ तक भेजे सर, और आगे यहीं तक ये सब भेज दिए। ये पूरे परमाणु संरचना हो गया। नहीं भेजे हैं क्या? नहीं नहीं भेजे, 1 नंबर का ये भेजा हुआ नहीं है, ना। वो नहीं भेजा हुआ है। हम तो फोटो खींचेंगे तो आज भेजेंगे चैप्टर। तुम कर रहा है ना ये? मान लो भेजेंगे तो ई भी आएगा ना, तो सिंबल केमिस्ट्री कर रहे हैं और सुनो ना बात को, सिंबल लिखे ना तो ई सिंबल लिखना काफी है। तो जो इसमें नहीं होगा ना, तो इससे लिख लेना तुम बात को। तो कुछ चीज़ इसमें हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं ना, तो तुमको वहाँ बेनिफिट हो जाएगा, इसलिए सारा बात हम लोग लिख रहे हैं। अब देखो प्रोटॉन के बारे में पढ़ो, है ना? तो प्रोटॉन का खोज किसने किया बताओ? रदरफोर्ड। कौन किया? रदरफोर्ड। कौन किया बताओ? गोल्डस्टीन किया। इसमें तुम एकदम पक्का गलती करोगे, सब करता है गलती, तो तुम थोड़े सही कर पाएगा। आज के बाद गलती नहीं कर पाएगा, जहाँ दिए पहले हम वो अधूरा नॉलेज है। कौन बताया था रिपोर्ट गोल्डस्टीन? सही से बोलो, कौन से किसने कहाँ पर पढ़ा? गोल्डस्टीन सर। कहाँ पर पढ़ा तो गोल्डस्टीन? हम पूछ रहे कौन पढ़ाया, मतलब कहाँ पर? सर हम बुक में देखे। कौन बुक में देखा? वो गलती आधा लिखल है। हाँ, सही पढ़ लेगा तुम, बस इसलिए झाँप दिए पहले हम उसको। देख लेता ना, तो कंसेंट में तो सब चीज फिक्र बताना पड़ता है ना। देखो हाँ ठीक है, तो गोल्डस्टीन खोज किया, रदरफोर्ड नाम दिया। हाँ, तो ये जानना है, जानकारी देना है, उसकी कॉपी नहीं लिखल है। क्वेश्चन करके पूछ लेंगे किसी से, तो वो बात जैसे अभी हुआ तुम लोग के साथ। हम लोग बोला गोल्डस्टीन नाम बोल, रदरफोर्ड। अरे सब मेरा दरेत पढ़ते था। क्या करोगे, 300 किताब पढ़ेगा तो यही ना होगा। नहीं सर, गोल्डस्टीन भी देता है। दोनों दिया। अरे दोनों में अंतर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख, लिखा नहीं है। प्रोटॉन का खोज किसने डिस्कवर किया, नाम किसने दिया? GOLDST, गोल्डस्टीन, और रदरफोर्ड नाम दिया। तो रदरफोर्ड देखो, खोज प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड, नहीं गोल्डस्टीन, सॉरी गोल्डस्टीन। हाँ। खोज किसने किया प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन। अरे ये तो प्रोटॉन है, ठीक है। खोज मतलब देखो, गोल्डस्टीन खोज किया ना, मान लो नदी के बगल होकर जा रहे हो, नहीं, और नदी में बगल होकर जा रहे हो और पीछे उसको ढेला मार रहा है। कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता हमको है। अरे कोई मारा था नहीं, नदी में कुछ देखे थे, पता नहीं क्या था, और दूसरे को कोई कहा वो था। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने कहा, गोल्डस्टीन भाई वो इसका नाम प्रोटॉन हम देते हैं। रदरफोर्ड साहब नाम दिया इसका। लैब जब कर रहे थे, गोल्डस्टीन साहब जब लैब में काम कर रहे थे, तो कुछ ऐसा पार्टिकल के बारे में वो देखे, उसको समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन ऐसा होता है मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ देखा है। फिर रदरफोर्ड साहब काम किए, उस बारे में सब चीज जानकारी प्राप्त किए, तो बोला इसका नाम आज से प्रोटॉन हुआ। 60,000 हुआ तो नाम रख दिया रदरफोर्ड साहब के।
ये पंडित जी है नाम रखा, ये जन्म दिया, मतलब वो इस प्रकार कुछ दिमाग में रख सकते हो। दोनों में अंतर बुझा? जी सर। तो गोल्डस्टीन खोज किया, रदरफोर्ड ने नामांकन किया। जी सर। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रोटॉन का खोज किसने किया, ये पूछा है क्वेश्चन, तो गोल्डस्टीन होगा। और प्रोटॉन का नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड होगा। तो ऐसे एग्जाम आ जाएगा तो फट जाएगा सब। आप नहीं फटेंगे? अब नहीं फटेगा, दोनों ऑप्शन देगा, फोड़ देना है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, और वहाँ देखना पूछा क्या, तुम तो कहेगा ए और बी दोनों भी वो रहेगा ऑप्शन में, ताकि तुम बौथ भी मारो वहाँ पर। ठीक है, हम दोनों पढ़े थे, अब बौथ मारवे करेंगे, वो दिया ऐसे ताकि तुम गलती करो। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि तुम गलती जानबूझ गलती करवाना हुआ, नहीं हुआ, करना ही है गलती। एगो दूगो जो होगा जो जानता है मार देगा, नहीं जानता है नहीं मारेगा। हाँ, तो ये चीज उसमें भी जो समझ सही से पढ़ लिया ना वो मार दे। अंतर मतलब फर्चा करके बताना है इसको, फर्चा करके हम कह दिए चीज को। अब देखो इस पर चार्ज तो देख लिया है, जन्म दिया बेचारा, गोल्डस्टीन नाम रख दिया। इस पर चार्ज जो अपना वही है जन्म प्लस एक ही, इस पर चार्ज प्लस एक ही और इस पर चार्ज माइनस एक ही। रिलेटिव चार्ज बोला ना माइनस एक, तो माइनस एक ई भी कह सकते हो। और जितना है ना इस पर देखो, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। पेज पकड़ो, पेज भागा, यस सर लिखा है, पेज पकड़ो, थोड़ा उसको छोड़ो ना, ये वाला पेज, यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, उसको छोड़ दो। यहाँ जो इस पर चार्ज होगा ना, वो माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। और सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यहाँ भी होगा, लेकिन प्लस में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, और प्रोटॉन रहेगा तो खाली में से कर देना प्लस। बात बुझा? तो ये बात है। तो उसके बाद देखो चार्ज बोलो या एब्सोल्यूट चार्ज बोलो, कहीं चार्ज भी लिखा रहेगा और इसको एब्सोल्यूट चार्ज भी हम लोग कहते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज, अब समझा आज कितना इम्पोर्टेंट क्लास है। जी सर। एब्सोल्यूट चार्ज कल का क्या क्लास, खाली ऑब्जेक्टिव में, कल नहीं था उतना, कल तो मोलर था आला वाला पढ़े थे हम लोग। आला बोले नहीं पढ़ दिए, कोई फायदा नहीं, मत फायदा दिखाई दे रहा। तो एब्सोल्यूट चार्ज इस पर हो गया प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19। पेज हटाओ ना इसको, अब काम नहीं है ना, ये पेटवा हटा दो। तो ये चीज जानकारी मैंने ले लिया। अब देखो इसके बारे में जानकारी, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ये पढ़ लिया। अब फिर देखो एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, मास, रिलेटिव मास, मास फुल विज्ञान स्रोत नहीं होगा। रिलेटिव, वो रिलेटिव मास है। तो ये होता है 1.2073 AMU। 7 AMU यहाँ पर लिखा है, 7 लेते हैं। मतलब टॉपिक क्या लिखल है, रिलेटिव मास, प्रोटॉन, और वहाँ दूसरा चीज है, यहाँ पर भी पेट्रोल। एक सेकेंड, रिलेटिव मास है ना, न्यूटन है। इसके बाद न्यूटन पढ़े हो ना, उसमें लिखल है ना वर्ड, तो चेंज हुआ तो वो देखेगा ना तुम। एब्सोल्यूट मास, उसके बाद हम लोग पढ़े एब्सोल्यूट चार्ज पढ़े। अब पढ़ो एब्सोल्यूट मास, जिससे इसका खोज 1886 में है, इससे क्या मास है? 1886 में। हाँ 1886 में गोल्डस्टीन ने खोज दिया इसका। तो एब्सोल्यूट मास, मास, एब्सोल्यूट मास, मास, MASS। तो एब्सोल्यूट मास 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव का मास, नेगेटिव का मास माइनस लिखल है ना। यस मास प्रोटॉन है ना सर, प्रोटॉन में प्लस होगा। इतना चीज है अपना ध्यान में इसको नेगेटिव ग्राम है तो बदल सकते हैं। 1027 चार्ज एब्सोल्यूट। हाँ, तो ये हुआ किसके बारे में बात विचार हम लोग किए, प्रोटॉन। के बारे में किताब ला तो
उसमें थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं कि 1.6 × 10⁻20 ग्राम तो होता ही है। और के जी में बदलेगा तो ये 27 हो जाएगा। 24, 25, 26, 27। और इसका जब एग्जैक्ट डिजिट बात करेगा ना, कितना मतलब बहुत नज़दीक डिजिट तब हम लोग बात करेंगे। आजकल थोड़ा सा पकड़ो ना जी, मुँह थोड़ा लेकर बैठल है, उड़ रहा है कम से कम एक हाथ रखेगा ना दाब करके। 1.6 प्रोटॉन पढ़ रहे हो ना, 1.6726। अब नहीं इतना ही तक, -27 kg। एगो ऑप्शन में ई दिया था 1.6, एगो में 1.5 या 1.61, और एगो में दिया था 1.67। देखो कितने बेवकूफ़ है, तुमको बनाया एग्जामिनर। पावर 10⁻24 सब में था, या 27 ग्राम में 27 है, के जी में, सॉरी ग्राम में 24 और के जी में 27। एगो में लिखा था 1.6 इंटू फलना, 1.67 इंटू फलना, 1.56 इंटू फलना और 1.67। ये भी था ऑप्शन में। अब बोलो कौन तुम मारेगा? फुल फॉर्म बात बुझा ना? तो आजकल एग्जामिनर ऐसा है, आंसर के जब ई नहीं दिया हुआ था वो आंसर के नज़दीक जा करके पूछता है तुमको क्वेश्चन, करीब पहुंच करके। तो 1.6 बोला है, और वहाँ तो 1.6 भी है और ये भी है। तो इसीलिए अभी के समय को देखते हुए 3.3 डिजिट तक डाटा तुमको याद होना चाहिए। 3 तक है तो 1.672 ऐसा एक कोनो एग्जाम होगा, हुआ था क्वेश्चन, उसमें इस तरह से पूछा गया है। आप भी दिए थे? नहीं, टीचर हमको बताए थे ऐसा। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए बता रहे हैं आजकल का समय ये पेज लाओ अगला। सर ग्राम में देंगे तो ये मारेंगे। हाँ ग्राम में वो हो जाएगा, 1000 से भाग देगा तो के जी में बदलेगा ना। तो वो चीज़ तो है, लगा हुआ नहीं है क्या? देखा कितना बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। खाली एगो इलेक्ट्रॉन है तो ईट थॉमसन साहब कर भी खोज हो गया। नाम पता है किसने नाम दिया? तो बाबू तो ये टॉपिक जाके पूछना किसी से, प्रोटॉन का बताओ, कोई किसी ने किया कुछ बोल देगा, पूरा 10 कोई बोल का कुछ मन मतलब है ये सब है ना। वो तो एग्जाम में मारेगा कि बुझेगा हम तो सही मारे हैं, लेकिन एग्जाम तो घुमा के पूछा है कैसे किया कौन ना, कैसे तो अंदर तक जाकर कर पढ़ना पड़ता है, पूरा रिक्शा निकालना पड़ता है। अब पढ़ेगा किसके बारे में? एक मिनट न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। क्या हुआ? ठीक है, अरे उल्टा उसको पता करता मार करे बाबा उल्टा लिखा था ना सर। अब किसके बारे में पढ़ना है बताओ? चैडविक बाबा। न्यूट्रॉन चैडविक बाबा कंठाग्र है ना, क्वेश्चन नंबर इतना ला लिए। क्या पेज होगा? तीसरा 3। 3 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ो। तो न्यूट्रॉन के बारे में वही जानकारी है। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्जहीन होगा, आवेशहीन उदासीन होता है। डिस्कवर, इसमें कोई लफड़ा नहीं, लफड़ा फंसता है प्रोटॉन में। जेम्स चैडविक। आप देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, मतलब नहीं पूछना चाहिए, आप क्या करोगे? एग्जामिनर का मन होता है। 1932 में लोग लिखा देते हैं सिर्फ चैडविक। किसने? चैडविक। तो वो जेम्स के जगह पर हेम चैडविक ऐसे करके पूछा है क्वेश्चन। एगो में जेम्स चैडविक था, बोला तुम चैडविक रटे रहो, लेकिन कौन चैडविक? तो जेम्स चैडविक, इसलिए पूरा नाम रखना जेम्स। आजकल जो फैशन एगो हो गया, बहुत सारा लिखेगा डॉक्टर DOC और डॉट मार देगा, जाओ पूरा वर्ड मीनिंग पूरा इंग्लिश को याद है। ऐसा मत करो, पूरा रटो। जेम्स चैडविक किए। कौन चैडविक? जेम्स चैडविक। हाँ, जेम्स चैडविक किए, 1932 ईस्वी में किए थे। बोलो समझ में आया? क्या पूरा नाम रटना है ना? ये तो पता है क्या होगा, एग्जामिनर एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। बोलो, बोला सोचा कि
कि लुसेंटो में सब जगह लिखा है चडविक, लेकिन कौन चडविक जल्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम अब तुमको घुमाते हैं। कौन चडविक हैं? फलना आदमी है तो कौन फलना, एगो ई है एगो ऊ है, दू कास्ट नहीं कहते हो, एगो महतो है एगो वो है, कौन छोटू, किसका मतलब क्या उस प्रकार से है ना। उसका याद है, एक तो ये छोटू है, एक तो मेरे घर के बगल में वो भी छोटू। नहीं पूछेगा कौन छोटू, तो उनका फलना का मतलब घर में वो छोटू कहना पड़ेगा ना। कौन चडविक, थर्ड सेकंड कर दिए हैं। अच्छा रोल नंबर दे दिए हो, रोल नंबर दे दिए। ठीक है। अनरियात हो गया, वीडियो रुका है नहीं काहे रुकेगा, अनार जो 48 मेगापिक्सल इसीलिए कैमरा लगाए थे। चार्ज इस पर क्या होगा 0 और ए लाइटवा बार बैठे न्यूट्रल या चार्जलेस। काहे ऊपर रखेगा लाइट, ऐसे रखो बार के यहाँ पर, ऐसे करके लाओ, ऐसे करके काहे, ऐसे करके नहीं। तो ये इस पर चार्ज होगा 0 और ये न्यूट्रल होगा, उदासीन चार्जलेस होगा। इस पर चार्ज विहीन होती है, कोई चार्ज इस पर नहीं होती है। इसका मास जो है उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास है। एक क्वेश्चन ये हो गया। यस न्यूट्रॉन का मास उतना ही होगा जितना प्रोटॉन का होगा, और वो अभी पढ़ा था 1.674 10 to the power minus 27 kg। 1.674 है ना, इंटू 10 to the power 27 माइनस 27 kg है ना। यस। तो ये बात को तुमको याद रखना। ध्यान में रखना है। और इसका रिलेटिव मास देख लो, रिलेटिव मास रिलेटिव में मतलब क्या होता है? किसी के तुलना में, नहीं तुम्हारा रिलेशन है, किसी के सापेक्ष तुलना में रिलेटिव मास है ना। 1.6 1.006 1.00867 1.6 1.00867 है। हाँ तो पूरा लिख लो 00 कहाँ है 0 867 वहाँ पर भी 1.0087। आप सर ऊपर क्या लिख अरे रहे हैं? हम अभी ऐसे में लिख रहे हैं 1.6 इंटू, रिलेटिव में मास अभी हम क्या लिख रहे हैं रिलेटिव मास लिख रहे हैं ना। Yes, अच्छा sir. यहाँ देख रहे हैं रिलेटिव मास, अच्छा वो ठीक है, एब्सोल्यूट देख रहे थे हम, ऐसे ही कर रहा है। तो रिलेटिव मास हो गया 1.00867 वही हुआ रे। उतना नहीं ध्यान देते हैं, AMU है ना। यस सर। ये बात हो गया। अब पढ़ो एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट 1.6 into 10 to the power minus 24 एब्सोल्यूट मास। मास है ना। पर काम नहीं तो दिया। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 24 जीएम ग्राम होगा। तो ये सब बात ध्यान रखना किसके बारे में, न्यूटन का बात है। चडविक के बारे में है ना। तो ये बात हो गया। प्रोटॉन या हाइड्रोजन इज 1836 टाइम्स देन हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन से 1836 गुना भारी होता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बोल देते थे, प्रोटॉन इंग्लिश में वर्ड है प्रोटॉन या हाइड्रोजन इज 1837 टाइम्स टन हेवियर देन। लाइट तुम्हारा कहाँ जा रहा है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन या हाइड्रोजन 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो है 1837 गुना अधिक भारी होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, है ना। प्रोटॉन या हाइड्रोजन इज 1837 टाइम्स हेवियर। ये जो है प्रोटॉन या हाइड्रोजन 1837 गुना अधिक भारी है इलेक्ट्रॉन से। यस अधिक भारी है, इस चीज को ध्यान में रखनी है ना। समझ में आ गया ना। यस। और इस पर कोई चार्ज नहीं, जीरो होगा। चार्जलेस है, चार्जलेस है, चार्ज नेगेटिव भी नहीं है, कुछ नहीं, चार्जलेस ना प्लस ना न माइनस। अब इसको प्रोग्राम आज यहीं पर थोड़ा सा क्लोज करते हैं। केमिस्ट्री का 1 घंटा पढ़ा दिए केमिस्ट्री, अब नहीं पढ़ाएंगे है ना। 59 मिनट 1 घंटा पूरे देते हैं। 56, 58, 59